बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। क्या तफसील इस बातचीत के सामने आई है? देखिए करामत मुग़ल साहब, इसके हवाले से हम पहले 2 वीडियोस रिसेंटली जो है वो कर चुके हैं और अंदाज़ा तो था, लेकिन जो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हुआ ये तो किसी के गुमान में नहीं था। और उसका अब एक रिपल इफेक्ट हमने आता देखा है। इस वक्त बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं, बड़े बड़े मुल्क शॉक्ड हैं। सही। और बड़ा झटका लगा है उनको जो फैसला सऊदी अरब और रूस ने किया है, ओपेक प्लस ने किया है, और पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कितना कोहराम जो है वो मचेगा। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूँ, फिर हम आते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या फैसला जो है वो किया गया है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 15 सितंबर को, ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा। देखें, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं कराची और लाहौर के, 100 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई। उसमें जो बहुत ही अहम और ट्रिकी नुक्ता था वो था स्मगलिंग। ईरानी तेल जो स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तकरीबन 10 अरब रुपए मज़ीद मिल सकते हैं अगर ये स्मगलिंग ना हो। सही। वो कैसे मिल सकते हैं? ज़ाहिर है कि जब आप हमारी गवर्नमेंट कमाती है ऑयल से, पैसा लेती है, टैक्स लगाती है, अपने IMF के वो जो काम बेसिकली आपके सनत और एक्सपोर्ट्स और उससे होने हैं वो नहीं हो पाते, तो आप उसको कहाँ से पूरा करते हैं? आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, आप तेल की कीमत बढ़ा देते हैं। सही। और वहाँ से जनाब टैक्सेस की शरह में इजाफा करके लोगों से आप पैसा लेते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये बिजली के बिलों में जो मामलात डाले गए हैं, जो पैसे डाले गए हैं, जितना बढ़ गया है, तो क्या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ गई है? नहीं, ये टैक्सेस और इसकी भरमार है जो बढ़ गई है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह वगैरह। अब टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप जिस तरीके से आज़म का इजहार किया गया कि 1 लीटर भी आप स्मगल नहीं होने देंगे, नहीं बिकने देंगे, तो मैं आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ। ईरान से एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4000 टन ऑयल जो है वो पाकिस्तान में स्मगल होता है रोज़ाना, जो बनता है 36 लाख लीटर से कुछ ज़ायद। सही। जिसका मतलब है कि 22-23 हज़ार बैरल रिफाइंड ऑयल पाकिस्तान में स्मगल होकर आ जाता है ईरान से। सही। 22-23 हज़ार का मतलब ये है कि जब आप ऑयल लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से रिफाइंड, उसका रेट क्या होता है वो आप अंदाज़ा लगा लें। और अगर आप क्रूड ऑयल लेते हैं, आप कोई भी ऑयल लेके उसको अपनी रिफाइनरीज़ में करके फिर आप उससे ये मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकलती हैं वो निकालते हैं, तो आपको वो कितने में पड़ता है, कितने डॉलर्स? इसका मतलब ये है, रूस से 2 जहाज़ मंगवाए थे, वो जो मैं आपको फिगर बता दूंगा कि आपको ये स्मगलिंग रोकने के लिए कितने डॉलर चाहिए। ये नहीं, आपको ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने एकदम बंद कर दिया और ये जो 36 लाख लीटर पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहा है, आ रहा है तो कंज्यूम हो रहा है ना, हवा में तो नहीं उड़ रहा। किसी ने उसके ढक्कन खोल के उसको हवा में उड़ने के लिए तो नहीं छोड़ा, वह गाड़ियों में चल रहा है। तो क्या आप पहिया जाम कर देंगे, रोक देंगे आपकी? अगर कोई इंडस्ट्री उसके ऊपर, कोई जनरेटर्स उस पर चल रहे हैं या गाड़ियाँ, आपने जाहिर है कि स्ट्राइक तो नहीं करवानी, ये बंद तो नहीं करवाना। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको फिर वो ऑयल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किस में करना है? डॉलर्स में। और उसके लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त देखें, प्राइमरीली 2-3 चीज़ें होता ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलती है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को देख रहे होंगे। कोरोना वायरस जब आया था उन दिनों में आपने देखा होगा कि 40 साल की कम तरीन सतह के ऊपर ऑयल की प्राइसेस चली गई। बिल्कुल 1992-90 के जो रेट्स थे उससे पहले वाले रेट्स के ऊपर चली गई थी ऑयल की प्राइसेस। उसकी वजह यह है कि ऑयल वाफिर मकदार में मौजूद था, ख़रीदार नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन्स हो गए थे, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, जहाज़ नहीं उड़ रहे थे, ऑयल कंज्यूम ही नहीं हो रहा था, जब ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, ये सब कुछ बंद था, तो तेल की बहुतात थी और ख़रीदार नहीं था। उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी और वो तो नहीं है। अब वो ऑयल आ रहा था और वो सस्ते दामों बिक रहा था। अब जब हमने देखा कि यूक्रेन वाला क्राइसिस शुरू हुआ है और कोविड से जब दुनिया निकली है तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी कीमत। लेकिन यूक्रेन वाली वॉर में तो $100 फी बैरल क्रॉस कर गई थी, फिर मार्केट स्टेबलाइज हुई। लेकिन 2 मुल्क हैं बड़े, रूस और सऊदी अरब, ये टॉप 2 एक्सपोर्टर्स हैं
जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की ममालिक की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली ममालिक की तंजीम है ओपेक। ओपेक प्लस का जो फॉर्मेट है उसे रशिया और सऊदी अरब डील करते हैं, लीड करते हैं, और ये फैसले करते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितनी बढ़ा देनी है, कितनी कम कर देनी है। अब इन दो ममालिक की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। यूक्रेन के क्राइसिस और जंग की वजह से मगरब ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, अमरीकी इत्तेहादियों ने, यूक्रेन के खैर खाओं ने पाबंदियां लगा दी, रूस के साथ बिजनेस बंद कर दिया, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उनके साथ तिजारत जो है उसको कट डाउन कर दिया, उनके साथ एनर्जी को फिजल आउट करना शुरू किया, कम करना शुरू की, रूसी एनर्जी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस, उनके ओलिगार्क्स के यॉट्स से लेके उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर ली, एप्पल से लेके मैकडोनल्ड से लेके बड़े बड़े जो फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने रशिया में अपने बिजनेसेस, अपने ब्रांचेस क्लोज डाउन कर दी। अब रूस को मुहतात अंदाज़ा है कि इनिशियली जो फिगर्स आए थे को तकरीबन $200 बिलियन का लॉस। $200 बिलियन। अब रूस ने वो कहाँ से पूरा करना था? इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो कर दी कम। अब प्रोडक्शन जैसे ही सऊदी अरब और इन्होंने मिलकर कम की, सऊदी अरब की अपनी नीड्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि विजन 2030 बाय 2030 वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो ऑयल से अपनी मईशत को निकाल के टूरिज़म, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनके ज़रिए और अपने रिलीजियस टूरिज़म से अपना दीगर जो पोटेंशियल है उससे सऊदी अरब चले, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए और उस स्टेज से उन्होंने बाहर निकलना है, न्यूयॉर्म शहर बनाना है, बहुत सारे उनके मंसूबे हैं। ग्रीन, हाँ, एशियन गेम्स हैं, $500 बिलियन। उसके बाद जो आपका जो उनका ग्रीन एंड सऊदी अरब इनिशिएटिव है या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव है, उसके लिए उनको पैसे, हर चीज़ के लिए पैसे दरकार है। उनके इजाफा कहाँ से हो सकता है? फिलहाल तो वो तेल ही बेच सकते हैं और तो कुछ बनाते नहीं है। बिल्कुल सही। दोनों ने फैसला कर लिया था। अभी इनिशियली ये स्टेज आई थी, खबर आई थी कि जनाब जो सितंबर है जी और अक्टूबर मैक्सिमम जी, इस तक ये जो ऑयल की प्रोडक्शन में कमी का जून में फैसला किया गया था, इसको लेके जाएंगे। सही। और 1 मिलियन बैरल पर डे, 1 मिलियन बैरल पर डे कट करना है सऊदी अरब में जी, और 3 लाख बैरल से ज़ायद जो है वो रूस ने। अमेरिका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा ऑयल का पूरी दुनिया में, लेकिन उसकी अपनी ज़रूरियात इतनी है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अपनी कंजम्पशन हो जाती है, उल्टा उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ ऑयल है दुनिया में। इस वक्त जो दुनिया में मामलात चल रहे हैं और नीड्स हैं वो चीन की सबसे ज़्यादा है। सही। इनको तो ऑयल चाहिए। रूस को अपने बायर्स, अगर ये यूरोपियन मार्केट और वेस्टर्न मार्केट नहीं खरीदती तो भी चीन में उनके पास, चीन है, इंडिया बड़ी है, मार्केट और मार्केट्स हैं उनके पास, अल्टरनेट मार्केट्स, 3 बिलियन लोग हैं इधर। हाँ, अल्टरनेट मार्केट्स की कोई कमी नहीं। अब अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का बुहरान इन्होंने क्रिएट किया उसको पूरा कैसे कर रहा था। अमेरिका का एक है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, सही, SPR उसको बोलते हैं। उसके आप अंदाज़ा लगा लें, मैं तो, मेरी तो रियाजी बड़ी कमज़ोर है, 727 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व्स में मौजूद होते हैं। 727 मिलियन बैरल, 727 मिलियन बैरल जो है ऑयल उनका SPR में होता है। जब आप इसको ज़रब दे देंगे 159 से तो आपके सामने लीटर्स आ जाएंगे जी, कि कितने खरब बनेंगे, मेरा ख्याल है। वो उनका रिजर्व्स में है। जब ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपना बर्न्ट कि हमारे लोगों पे ट्रांसफ़र ना हो, अपने उन रिजर्व से ऑयल को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जो 300-400 मिलियन बैरल कम हो चुके हैं। सही, 7 to 7 ओवरऑल साल 2020 से लेके 23 तक। और अमेरिका ने उसको पूरा रखना है 727 पे, जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है उस वक्त उस तक लेकर जाना है, क्योंकि वो उनकी अपनी डिफेंस नीड्स भी हैं, दीगर नीड्स भी हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड, सप्लाई चेन कहीं कट हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन में कोई वो हो जाता है। इस वजह से अब अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। इस सारे सिनेरियो में अब पहला बर्ट किया आया मेरे सामने oilprice.com है। फिर मैं आपको ख़बरें भी बता देता हूँ। जो सऊदी अरब और उसकी ख़बर आई है वो ख़बर खौफनाक है और उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है और फिर पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा। वही जो YTI क्रूड जो है और ब्रेंट है और मर्बन क्रूड है, ये 80s अर्ली यानी कि 80, 82, 84, 85 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे।
अच्छा। आज से हफ्ता 10 दिन पहले जिस वक्त आपने 1 सितंबर को तेल की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की कीमत में, और आप उठ के कहाँ चले गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दौरान जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो YTI क्रूड 87.48 डॉलर्स पर बैरल के ऊपर, जो ब्रेंट क्रूड है वो 90.62 $90 को क्रॉस कर गया, और ये अक्टूबर 2022 के बाद सबसे हाई प्राइस है। बाय अक्टूबर लास्ट ईयर यूक्रेन वाले मामले का इम्पैक्ट उन्होंने मुख्तलिफ 11 माह पहले कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब ये कीमत दोबारा ऊपर गई है, और मर्बन क्रूड जो है वो 92, फिर अरेबियन लाइट है, दूसरी इसकी जो है वो है लुजियाना लाइट है, बोनी लाइट है, ओपेक बास्केट। अच्छा, ये मुख्तलिफ उनके जो है ना वो हैं, और उनके ब्रांड्स जो हैं वो 90s को अब टच कर रहे हैं। और अब फैसला ये हुआ, ये मेरे सामने मौजूद है, जो सऊदी प्रेस एजेंसी है उसकी और क्रेमलिन से जो इसकी तफसील जारी हुई है, और फिर जो इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे आ चुका है, ये भी मैं आपको साथ बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि जो नीचे इसके हायर ऑयल प्राइसेस कुड स्पार्क अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फ्लेशन, कि ये तो हम पाकिस्तान के को तो इम्पैक्ट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पूरी दुनिया में महंगाई और अफरात ज़र का तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि अब ट्राजेक्ट्री ये है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सऊदी अरब ने और रूस ने फैसला ये किया है कि जो हमें अब अक्टूबर तक इन्होंने फैसला करना था, अंदाजे तो ये थे, ये तो किसी के गुमान में नहीं था। इस मुलाकात, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इन्होंने कहा कि दिसंबर तक तो कन्फर्म है, रोल ओवर कर दिया इस कट का, इसको डीपन करने का फैसला करेंगे फिर कि इसकी प्रोडक्शन को मज़ीद कम किया जाए 2024 तक। और जो लास्ट क्वार्टर है उसके बारे में ऑलरेडी प्रेडिक्शंस आ गई हैं कि मार्केट में ऑयल शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, गिवन चाइना की नीड्स और अब अमेरिका की और बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी ज़रूरियात हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है वो अगर इसको डीप करने के ऊपर जाते हैं फिर तो कंफर्म है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि $100 फी बैरल क्रॉस कर जाएगी। सही। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें 22,000 23,000 रिफाइंड जी ऑयल चाहिए बैरल जो स्मगल होके आता है, तो उसके लिए हमें कितने डॉलर दरकार होंगे। अभी तो हम क्रूड की बात कर रहे हैं, या चले आपने क्रूड मंगवाना है और यहाँ पर आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, एक्स रिफाइनरी प्राइस पे आपने फिर आगे वो करना है। बात ये नहीं है, ये स्मगलिंग तो रुकनी चाहिए और हर सूरत में रुकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या आर वी रेडी टू डू इट राइट नाउ? दैट वुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन कि ये कैसे कर पाएंगे कि आप जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी है ना आपने, डॉलर्स आपकी किटी में होंगे, आपके पास होंगे तो आप इतना एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सऊदी अरब और रूस की प्रेस रिलीज़ है, alarabiya.net के ऊपर हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग प्रेस रिलीज़ हैं। एक SPA की है जो सऊदी प्रेस एजेंसी है, क्रेमलिन से जारी हुई है। ये कहते हैं जनाब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बुध के दिन जो है वो एग्री कर लिया, इत्तफाक कर लिया कि वो अपनी एनर्जी मार्केट्स जो है पूरी दुनिया की उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अब स्टेबलाइज से मुराद जो है वो उनकी क्या है, इन अ फ़ोन कॉल, टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने रिव्यू किया जो दो तरफा बेहतरीन ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का जायज़ा लिया कि वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपने ताउन को कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी डिस्कस किया दूसरे टॉपिक्स को भी कि जो ब्रिक्स समिट हुआ है, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो उसका हिस्सा बनना चाहती है, ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है वो करनी है। और पुतिन के हवाले से उन्होंने कहा, जब SPA की प्रेस रिलीज़ के साथ ही जब क्रेमलिन से इसकी डिटेल, उन्होंने कहा कि जनाब जो वॉलंटरली ऑयल सप्लाई कट है उसको इस साल के आखिर तक 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जैसे ही ये खबर आउट होती है इंटरनेशनल मार्केट में स्काई रॉकेट करती है प्राइस, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल कोई अच्छी खबर नहीं है कि ये अब जो इम्पैक्ट है आप $2-2 $3-3 फी बैरल के ऊपर, और रुपये की स्लाइड की वजह से वो इम्पैक्ट आप 18 रुपये, 20 रुपये, 19 रुपये, 15 रुपये होता हुआ ट्रांसफ़र देख रहे थे, जब अचानक $4-5 फी बैरल एक तरफ से ऑयल प्राइस बढ़ेगी, या $6, $7, $10 फी बैरल ऑयल प्राइस बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपका रुपये और US डॉलर के अगेंस्ट डी वैल्यू होगा, तो उस सूरत में जो इम्पैक्ट है
वो डबल होगा, ट्रिपल वो कितना होगा, और इसमें एक मौशी प्लान ऑफ एक्शन कितना ज़रूरी है। इसमें सियासत से बालातर होके, साइड पर होके, ये चौंचला जो है वो 20-22 मेन लोगों की लड़ाई का है। ये ज़ाहिर है कि प्रोसेस मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात और वो सब कुछ है, लेकिन आम आदमी जो है उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा लें। या तो कोई करिश्मा हो जाएगा, कहीं से डॉलर्स की बरसात हो जाएगी आपके ऊपर, वो 25 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर, फिर 25 चीन से, यूएई से, सऊदी अरब से, ये एकदम आ जाएंगे। ये एफडीआई है। एफडीआई आपका कैश फ्लो नहीं है, वो आपके पास रेडी कैश, अवेलेबल कैश नहीं है, आपके किटी में, आपके ख़जाने में पॉकेट मनी नहीं दी गई। जब एफडीआई आएगी उसके लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। पैसा आहिस्ता आहिस्ता आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, जैसे जैसे कंज्यूम हो रहा होता है वैसे वैसे आता है, और आने के बाद मशीनरी की ख़रीदारी के लिए वो फ़ौरन बाहर चला जाता है। सही, सऊदी अरब ने फिर वापस सऊदी अरब ने भेजा, आपने मशीनरी ख़रीदने के लिए फ़लाँ मुल्क को भेज दिया, वहाँ से मशीनरी आ गई। वो इम्पैक्ट एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ देम। और ये पूरे मुल्क का एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, आवाम का भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, फ़ौज का भी, इदारों का भी, तमाम के तमाम ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करेंगे। आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पहुँचेंगे तो आप इस बर्न्ट से आप अपने आवाम को बचा सकते हैं, या आप आईएमएफ को गुड बाय कहने के काबिल हो जाएं तो पहला इम्पैक्ट सीधा सीधा आपने 60 रुपये इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हुई है, 60 रुपये वहाँ से कट लगेगा। जीएसटी आपको बढ़ाना पड़ा है उनके कहने के ऊपर, वो नीचे आप ले आएंगे। इसी तरीके से इम्पैक्ट जो है वो आपका बिजली के बिलों में भी आ सकता है, बट फॉर दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम। तो ये इसने शेक कर दिया मार्केट को, और कोई अच्छी खबर नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।